नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज का सवाल सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल सीधे भारत की राजनीति, लोकतंत्र और उस भरोसे से जुड़ा हुआ है जो 2019 में केंद्र सरकार ने लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों से किया था। सवाल ये है कि आखिर क्यों लद्दाख जल उठा, क्यों 5 साल तक शांति से चले आंदोलन ने अचानक हिंसा का रास्ता पकड़ लिया, और क्या ये हिंसा सिर्फ गुस्से का नतीजा है या फिर यह सरकार की लगातार अनदेखी का विस्फोट कहा जा सकता है। दोस्तों, बुधवार को लद्दाख के लेह में जो कुछ हुआ वह आने वाले समय का संकेत भी है और एक चेतावनी भी कही जा सकती है। छात्र सड़कों पर उतरे, पुलिस और सुरक्षा बलों से भिड़ गए, भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी, पथराव हुआ और पूरा इलाका रणभूमि में बदल गया और इस टकराव के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई। यह वही लद्दाख है जिसे 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने उम्मीदों का पहाड़ दिखाया था। कहा था कि विकास होगा, रोजगार आएगा, लद्दाख का हर कोना चमकेगा, लेकिन 5 साल बीतते बीतते यह इलाका सवाल पूछ रहा है, क्या हमें सिर्फ शांति का सबक पढ़ाने के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया था? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही लद्दाख के लोगों की संवैधानिक मांगों को गंभीरता से लिया होता तो क्या आज आगजनी और हिंसा की नौबत आती? सोनम वांगचुक जैसे शांति के प्रतीक एक्टिविस्ट जो पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें क्यों मजबूर होना पड़ा यह कहने के लिए कि यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है और ये सब बंद करो। सोचिए, जिस आंदोलन को उन्होंने सालों से शांतिपूर्वक रखा उसे उन्होंने खुद असफल करार दे दिया। क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं कि लोग शांति से मांग करते रहे और उन्हें केवल वादों और आश्वासनों का झुंझुना पकड़ा दिया गया? अब यहां से कहानी शुरू होती है 2019 की, जब अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए गए, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। उस वक्त केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि हालात सामान्य होने पर राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। उल्टा लोगों को लगता है कि उनकी राजनीतिक आवाज छीन ली गई है। लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है। ये लोग चाहते हैं कि उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत अधिकार मिले, जिससे उनकी जमीन, संस्कृति और संसाधन सुरक्षित रह सके। वे चाहते हैं कि उनका अपना लोक सेवा आयोग हो, उनका प्रतिनिधित्व संसद में मजबूत हो और उन्हें वही संवैधानिक सुरक्षा मिले जो कभी अनुच्छेद 370 के तहत थी। सवाल यह है कि जब इनकी मांगे इतनी साफ और इतनी तर्कसंगत है तो सरकार इन्हें क्यों नजरअंदाज कर रही है? यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या केंद्र सरकार ने लद्दाख को सिर्फ रणनीतिक नजरिए से देखा? चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं के बीच बसा लद्दाख हमेशा से भारत की सुरक्षा के लिए अहम रहा है, लेकिन क्या सरकार ने लद्दाखियों की आवाज को दबाकर यह संदेश दिया है कि उनकी अहमियत सिर्फ सैनिक चौकसियों या चौकियों तक ही सीमित है? दोस्तों, हिंसा का जो दृश्य बुधवार को देखने को मिला वह रातों रात नहीं पनपा कहा जा सकता है। इसकी जड़ें गहरी हैं। सोशल मीडिया पर बंद का आह्वान हुआ, हजारों लोग लेह हिंस काउंसिल के सामने जुटे, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, जवाब में युवाओं ने गाड़ियां जलाई, भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। अब यहाँ सवाल यह है कि जब प्रशासन को पहले से पता था कि माहौल गर्म है, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब आखिर क्यों हालात को बिगड़ने दिया गया? सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल तोड़ते हुए कहा कि हिंसा हमारे मकसद को खराब करती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार समय रहते संवाद करती, डायलॉग्स होते, तो क्या उन्हें यह दिन देखना पड़ता? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को जनता ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। तनवीर सादिक ने तो साफ कहा कि लद्दाख के साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा जम्मू कश्मीर के साथ हुआ। सवाल यह है कि क्या
केंद्र सरकार ने पूरे क्षेत्र को सिर्फ आदेश सुनाने लायक ही मान लिया है, बातचीत के लायक नहीं माना गया है। अब यहाँ एक और अहम पहलू है। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की। जांस्कर, द्रास, शाम, नुरबा और चांग थांगा। कुल जिले अब 2 से बढ़कर 7 हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या जिलों की संख्या बढ़ने से लोगों की मांगे खत्म हो जाएंगी? क्या यह सिर्फ चुनावी जुगाड़ था? क्या सरकार को लगता है कि नए जिले बना देने से लोग राज्य का दर्जा मांगना बंद कर देंगे? असलियत यह है कि लद्दाख के लोग ये सब डायवर्जन मानते हैं। वे साफ कहते हैं, हमें जिले नहीं, हमें संवैधानिक गारंटी चाहिए। हमें वो पहचान चाहिए जो 2019 से पहले उनके पास थी। सवाल उठता है, अगर सरकार ने वाकई छठी अनुसूची का वादा किया था तो अब क्यों पीछे हट रही है? दोस्तों, लद्दाख का यह आंदोलन अब सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, ये पूरे देश के लिए आईना है। जब कोई इलाका 5 साल तक शांतिपूर्वक अपनी बात रखता है और फिर भी उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, तो यह लोकतंत्र की नाकामी कही जा सकती है। और क्यों ना कही जाए, सवाल यह है कि क्या भारत सरकार सिर्फ वोट बैंक और चुनावी फायदे के हिसाब से संवैधानिक अधिकार देती है? अब सोचिए, सोनम वांगचुक ने कितनी बार दिल्ली जाकर गुहार लगाई, लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, भूख हड़ताल की, लेकिन क्या उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला? और जब उनके समर्थक गुस्से में हिंसा पर उतर आए तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? युवा या वह सरकार जिसने संवाद की जगह चुप्पी साध ली? क्या सरकार जानबूझकर इंतजार कर रही है कि आंदोलन इतना उग्र हो जाए कि फिर सख्ती करके उसे दबा दिया जाए? दोस्तों, 6 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक तय है, लेकिन बुधवार की हिंसा ने यह सवाल छोड़ दिया है कि क्या यह बैठक समाधान लाएगी या सिर्फ औपचारिकता होगी। लोग पूछ रहे हैं, अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो 5 साल क्यों लगते? क्यों लोगों को भूख हड़ताल, बंद और अब हिंसा का सहारा लेना पड़ता? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर ये आंदोलन और फैला, कारगिल और लेह दोनों जिले एक साथ भड़क उठे, तो क्या सरकार के लिए हालात संभालना आसान होगा? चीन की सीमा पर बसे लद्दाख में अगर अंदरूनी अशांति बढ़ी, तो क्या ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनेगा? क्या सरकार को यही इंतजार है कि हालात बिगड़े तब जाकर कड़े कदम उठाए जाएंगे? दोस्तों, सवाल सीधा है, लद्दाख के लोग अपने हक क्यों मांग रहे हैं? क्या संवैधानिक सुरक्षा की मांग गुनाह है? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मांगना अलगाववाद है? अगर नहीं, तो फिर इन्हें टाला क्यों जा रहा है? यहाँ एक और सच्चाई है, लद्दाख का आंदोलन राजनीतिक दलों से दूर रखा गया। एलएबी और केडीए ने साफ कर दिया कि आंदोलन गैर राजनीतिक है। कांग्रेस से जुड़े लोगों को भी इससे अलग रहने को कहा गया, यानी कि यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं है, यह शुद्ध रूप से जनता की आवाज है। तो सवाल यह है कि क्या सरकार जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहती? दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा दर्द यही है कि 5 साल पहले जो उम्मीद जगाई गई थी, वे आज राख में बदल रही है, और ये राख भाजपा कार्यालय की जली दीवारों में भी दिख रही है, सीआरपीएफ की जलती गाड़ी में भी, और उन युवाओं की आंखों में भी जो पथराव कर रहे थे। क्या सरकार को लगता है कि सिर्फ कानून व्यवस्था के डंडे से जनता की आवाज दबाई जा सकती है? और क्या यह भारत के लोकतंत्र की जीत होगी या हार? दोस्तों, ये बहस अब सिर्फ लद्दाख की नहीं रही, ये पूरे देश की हो गई है, क्योंकि अगर किसी भी हिस्से की आवाज को लगातार दबाया जाएगा तो कल यही हालात देश के किसी भी कोने में दोहराए जा सकते हैं। और इसलिए अंत में यही कहना है कि सरकार को यह समझना होगा कि संवाद कमजोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत होती है। और आज संवाद यानी कि डायलॉग नहीं हुआ, अगर लद्दाख की मांगे अनसुनी रही तो कल हालात और बिगड़ सकते हैं, और तब सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं रहेगा,
सवाल पूरे भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।